डॉक्टर ने उसको भी अंदर डांटा और फिर उसने सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। तो सिर्फ दिखाने के लिए गए थे, कोई सीजन करने के लिए नहीं गए थे। वो कह रहे थे 1 घंटा अगर लेट हो जाता तो आपको आपका थोड़ा उधर कर दो, थोड़ा उधर कर दो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं कल रात को आ गया था घर पे और अभी जा रहा हूँ वापस हॉस्पिटल। तो ऋषिकेश में हो रही है कल से बहुत ज़्यादा बारिश। मस्त पैक हो चुका हूँ मैं रेन कोट से और अभी लेके जा रहा हूँ दीदी के लिए खाना। और ये देखो भाई, कल रात के बारिश की वजह से चंद्रभागा नदी कितनी आ रखी है। चलिए चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। कल रात बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा है ऋषिकेश में। तो पहुंच गया हूँ मैं हॉस्पिटल में। यहाँ पे जीजाजी। और पहुंचने के बाद ये तो बता दे क्या कराते थे। बारिश हो रही है और आंसू ने खिचड़ी बनाई थी बड़े प्यार से, इसने आते थे नीचे गिरा दी। नीचे लोग सब ढूंढ रहे कौन है, बोले जो खिचड़ी गिरा के गया है। दादा सफाई वाले को बोल देता मैं। वो दीदी वो ढूंढ रही थी। खैर कोई बात नहीं, चलता रहता है। सास जी तो लगी पड़ी है अपने काम पे मस्त। और दीदी जा रही है अभी वॉशरूम में। अभी ठीक है, थोड़ा बहुत चल फिर रही है, बढ़िया है। हाल दो है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ से सीधे घर। ठीक है, तो अब बढ़िया लग रहा। दर्द ठीक है हो जाएगा ठीक है। तो आज है तीसरा दिन। तो यहाँ आपको लग रहा होगा बेड पे मैं बैठा हूँ, क्योंकि आज तीसरे दिन बेड से इनका थोड़ा उठाया है और थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट करवा दिया है। तो कैसा लग रहा है भाई बेड से बाहर उतर के? आज पता लग रहा है कि ऑपरेशन हुआ है। आज पता लग रहा है, अभी और धीरे धीरे भी पता लगेगा। ये तो दिन के बाद जब तीसरा दिन होता है, जिस दिन डॉक्टर, पहले तो वो होता है जब मूवमेंट करवाते हैं, उसके बाद जब उठाते हैं तब पता लगता है कि असल जिंदगी में क्या हुआ है। आत्मा बाहर आ जाती है शरीर से। ओह माय गॉड, मैं तो नहीं देख पाया वो आत्मा बाहर आई, लेकिन पेन में दिख पाया था। दर्द तो बहुत था। आपको तो खैर, आपके लिए तो मेरा एक ही सवाल जवाब है बस। वो सवाल जवाब नहीं करेंगे, क्योंकि वो सवाल बहुत बड़े बड़े। नो डाउट, मतलब लेडीज़ का तो यार मानना पड़ेगा, मतलब किसी भी लेडीज़ का, इंक्लूडिंग इनको, मतलब जो ये पेन सहना, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता। मतलब है, सिर्फ बोल सकता, लेकिन मैं जब देख रहा हूँ मूवमेंट नहीं हो पा रहे, हल्के मूवमेंट में भी एकदम चिल्लाना शुरू हो गया था, तब मेरे को लगा कि हाँ, पेन का एहसास हल्का सा जो लगा है। और अभी भी हल्का हल्का मूवमेंट होता है, बीच में थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो पेन हो जाता है। तो ये सही है, ये थोड़ा कोशिश करें चलने की। कहाँ जाना है? जाओ, चल के दिखाओ घर तक। तो नहीं चल पाऊंगी, पर जितना भी चल पाऊंगी कोशिश करूँगी। चलो, थोड़ा थोड़ा चलते रहो।
ऊपर से ऋषिकेश में आज सुबह से बारिश हो रही है, मतलब 2-3 चक्कर घर के पड़ गए मेरे। हर बार मैं भीग के आता हूँ, फिर थोड़ा सा बाल सुखाता हूँ, बाल तो है नहीं मतलब जो भी फेस वेस करता हूँ। देखो हंस गया ना, हंसने में भी दर्द हो रहा है। ये मेरी पर ये अच्छा है कि बाल अच्छे हैं, वो बाल यहाँ से आए। हाँ, तो बेबी के पास है, मतलब अभी तो बच्चों के तो होते हैं सबके। हाँ, पर साथ भी बोल रही है कि ये पूरा तुम्हारी तरह है, जैसे आपके बाल थे ना बचपन में। छोटे, तो वैसे उसके बाल हैं, जैसे आपकी अभी तो ठीक है, लेकिन आगे मेरे जैसे नहीं होने चाहिए बाल। जैसे आपकी नोज है वैसे उसकी नोज है, जैसे आपकी आईज है वैसे उसकी आईज है, मेरे सिर्फ लिप्स आए हैं। हाँ, लिप आपकी तरह ही है उसके पूरे। तो ये है, ये जो मोमेंट होता है ऑपरेशन के बाद। और आजकल आप कर भी क्या सकते हो, क्योंकि देखो ऑपरेशन तो अब नॉर्मल सा होने लग गया है, कोई ऑप्शन आपके पास है भी नहीं। और ना ही हमें पता होता है कि यार कि कोशिश तो हमने भी करी थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन अपने हाथ में नहीं होता है। बहुत कोशिश करी थी, उसके लिए बहुत दिन रुकना पड़ा था कि मुझे लगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पर नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, जो हुआ, मेरा तो ये मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अच्छा यही होता है कि मेरे साथ चीज़ें अच्छी होती हैं, ये जो तो अच्छा है। होता है उसके साथ अच्छी होती है, मेरे साथ भी चीज़ें अच्छी होती हैं। हाँ, तो देखो ये तो है, मतलब ये तो मैं भी मानता हूँ कि जैसे एनर्जी आप प्रोड्यूस करोगे वैसे एनर्जी आपके पास लौट के आती है। तो हम हर चीज़ में थोड़ा वेट करा हमने, और यहाँ पे हमें डॉक्टर ने थोड़ा डांटा भी कि आप थोड़ा लेट हो, बट हम भी लेट क्या ही कह सकते, कोशिश तो हम भी कर ही रहे थे। हम भी ऐसे अपने एंड से तो कोई गलती नहीं करते हैं, बट जो भी हो किस टाइम में तो यार अब तो डॉक्टर पे ही जाओ, क्योंकि डॉक्टर है। कोशिश करो घर के काम, जो भी घर की चीज़ें कर लो, लेकिन डॉक्टर का भी लास्ट फाइनल डिसीजन डॉक्टर का ही है। तो अब है धीरे धीरे, अब चैलेंजेस थोड़ा बदल, पहले चैलेंजेस अलग थे, अब चैलेंजेस थोड़ा अलग है। तो ये सिजेरियन का जो सबसे बड़ा दिक्कत है कि यार टाइम लगेगा थोड़ा। बाकी मैंने आज कमेंट पढ़े तो उसमें भी थे कि आपका बोला ऑपरेशन हुआ, नॉर्मल हुआ, ऑपरेशन ही हुआ पूरा, मैंने दिखाया है कि ऑपरेशन हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे, इतने कमेंट करे कि पहली बार मैं अपने मतलब शादी के टाइम पे ऐसे हुआ था कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी, और अभी मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई का, मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा। आज नहीं तो मैं कल, आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला है, तो मैं आपके लिए ज़रूर टाइम निकाल के इस बार में हर व्यक्ति का पर्सनली कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मैं देखता हूँ जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ? है डर हो गया। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने इतने सारे कमेंट करे हैं, जिन्होंने भी ब्लॉग देखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में बहुत एक्टिव रही हूँ। अंजुमन मुझे हमेशा बोलते थे कि मतलब तुम जितनी एक्टिव हो, मैंने नहीं सोचा था, एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि तुम इतनी एक्टिव हो। और मैं जितनी एक्टिव थी, हमारा बच्चा उतना ही मतलब ऐसा है कि वो सिर्फ सो रहा है, वो पापा पे गया है। क्योंकि अंदर अंदर में प्रे करता हूँ तो बेबी सो जा दोनों सोएंगे। और बस वही हो रखा है, वो सिर्फ दूध पीने के लिए उठ रहा है, दूध पीते पीते भी सो रहा है, और फिर सो रहा है। मैं तो क्या कह रहा हूँ, अगर सही में प्रेगनेंसी में यार ठीक है आप काफ़ी एक्टिव रहे, अगर आदमी को बच्चा पैदा करना होता, अगर मेरे को करना होता तो मैं नहीं हो पाता था। वो तो है, बाकी उसे उठाओ, सोने तो यार उसे सो ही रखा हो। मुझे भूख लगी जल्दी कि उसको उठ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ 5-10 मिनट में यार आराम करें, आप टहलो। ठीक है। और प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों ने अंजन को बोला भी है कि तू प्रेग्नेंट है कि तेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये लेट ऑफिस जाते थे मेरी वजह से, तो इसलिए उन दोस्तों को मैं बोलना चाहता था, मैं भी अब हम पेरेंट्स बन चुके हैं, तो मैं और लेट आऊँगा। अब मैं थोड़ा और लेट आऊँगा। और अभी मैं और ये जस्ट लेट रखे थे, तो थोड़ा सा वो रोया, और रो क्यों रहा है? इनको ऐसे हो गया कि क्यों रो रहा है, कहीं हाथ होता नहीं लगा? रोन दो ना, थोड़ी देर उसे रोने भी तो दो। रो क्यों रहा है? ऐसे रो रहा है, ज़्यादा रो रहा। तो दूध बनाओ ना उसके लिए। तो आजकल सारी जिम्मेदारी अंजुमन पे ही है अभी,
मतलब साजी भी हैं बट सब साजी घर चली जाती है तो तब इनको ही करना पड़ता है सब कुछ, और ये कर भी रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इतनी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी जितने अच्छे से कर रहे हैं। मेरे को मजा आ रहा है दोस्तों, मेरे को मजा आ रहा है, ये सब करना कोई बड़ा काम नहीं लग रहा है। मेरे को लगा था कि मतलब सब कुछ सिखाना पड़ेगा, जैसे सब कुछ सिखाना पड़ता है, पर नहीं। खामोश, मैं बच्चों की मैं आपसे ज़्यादा अच्छे केयर कर सकता हूँ। ये लगता नहीं करते हो तुम। अब आपसे अच्छा नहीं, पर मैं करता हूँ। मैं अच्छा तो नहीं है, ज़्यादा नहीं है ना। नहीं, मेरे को डर लग रहा है उसको निकालने में ना, छोटा सा है ना इसलिए, पर तुम निकाल दो। डर का भी जीत है। बाकी 2 मिनट हो गया, अब चुप हो गया, अब सो गया। और ये होती है जिम्मेदारी, एक हाथ में बच्चा और एक हाथ में ऑफिस का, क्योंकि अंशन को आजकल ऑफिस का काम भी करना है और अपने बच्चे को भी देखना है। तो कैसा लग रहा है तुम्हें इतनी बहुत बड़ी? बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, ये देखिए कैसे पकड़ा मैंने इसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पकड़ो, हाथ कहाँ रखूं। तो यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं नहीं पकड़ रही उसे। फिर मैं आपसे बेटर पकड़ लूंगा। बहुत बेहतर। ऐसे देते 2 हाथ लायक भी नहीं है, एक हाथ में एक डर हाथ लग में- रहा है। गर्दन पता कैसे है उसकी? गर्दन मत घुमाना उसके। ना उसकी भी घुमाऊंगा मैं। ऐसे लग रहा है चिड़िया नहीं पका वो क्या? इतने बच्चे हैं। क्या? चिड़िया नहीं बच्चे तेरे कितने हैं, वैसे लग रहा है कि छोटा सा है। तो अभी आए हैं एक और दादाजी। अरे बुआ भी आ रही है। हाँ भाई, नमस्ते नमस्ते, थैंक यू दादाजी को बहुत बहुत बधाई हो। बधाई भाई। धन्यवाद दादा जी। तो ये है एक और दादाजी हमारे बेबी के। देख रही हो बेबी हमने छुपा के रखा हुआ है। नहीं बेबी दिखाने के लिए पहले हमने वो रख रखा है। कहाँ है वो बॉक्स जिससे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं हम? हाँ भाई, पैसे गए अपना पर्स ले गया। वो बड़ा सा बॉक्स है, ये था, ये आ गई इसका। आज से ये रखेगी, ठीक है भाई। तो आज से संडे रहेगी। और अभी मैं भी आ गया हूँ यहाँ हॉस्पिटल में घर जाने के लिए। फिर तो जा रहा हूँ 10 मिनट में सोने। हेलो, हाय। मेरे खुद भी लग रहा आज, तुम्हें भी लग रहा जी है? रात नहीं दिन में आज मुझे बहुत भयंकर सर दर्द हुआ और मैं घर चले गया और मस्त सो गया। 5-6 घंटे सो गया आया वापस। क्या बोल रहे, कब होना यहाँ से डिस्चार्ज? उठ नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है। चल कमजोर पाना तो कौन पांडा? पांडा की नानी दादी दादी पांडा की दादी। क्या क्या फोटो क्या जड़ो? मतलब बनाना मुझे आता है कि मेरी एक फोटो गाड़ी है, बढ़िया वाली कोई बेटी अपने फोन पर डाल दी। और मैं जमे दे दिखाई दे फोटो तन क्या तुम देखा ना ना मीट का दाम और जिस दिन से ये हुआ है उस दिन से इसके दादी दादा की अलग चैटिंग चल रही है। इसकी दादी मिनट की फोटो इसके दादा को भेज रही है और इसके दादा मिनट में फोटो है कि कितना बड़ा हुआ वो कब आऊँ मैं उसे देखने। और साजी को बोला जा रहा है कि तू चाहे कुछ भी कर, बस उसको ठीक कर, तू अपना मत देखा भी, अभी सिर्फ उसका देख। हाँ, और वो जब उसकी दादा के पास उसकी फोटो देने की बारी आ रही है तब वो आंखें ही नहीं खोल रहा है, वो और चालू है। हेलो हेलो सर,
क्या कैसे दाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते हो। फोटो शूट चल रहा है, फोटो शूट, डोंट डिस्टर्ब, डोंट। आप कहाँ गए थे? मैं तो सामान लेने कुछ। बढ़िया है, मस्त बीबी आप बेड पे लेटी हुई, आप मस्त घूम रहे बाहर। आपके आगे साला काम नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, फोन नहीं। तो जिस दिन हम यहाँ से घर जाएंगे उस दिन थोड़ा मस्त सेलिब्रेशन करेंगे, डेकोरेशन करेंगे घर पे, और उसका ये सामान है बस यार, इतना ही बहुत है। बाकी तो ले आना अपने हिसाब से, पैसे दे दोगे। तो अभी मेरा वक्त हो गया, 10:30 के आसपास टाइम हो रहा है, मेरा वक्त हो गया घर जाने का। तो मम्मी और यही रुकेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मम्मी वहाँ अपने नाती के साथ मस्त खेल रही है। और हाँ जी, चलो चले हैं। मम्मी या कल देखते हैं ना, पूरी दुनिया की खुशी एक मिली है। कोई बात नहीं, चले, गुड नाइट, कल मिलता है। और अभी मारा गया था विकास से, मेरे को कुछ काम था, तो तभी प्रभे की नज़र पड़ गई। कहाँ गई हो, चिल्ला रही। अभी मेरे से मिले बिना तो नहीं जाएंगे। अरे अरे दे दे, वही से देख। हाय तो हाय हाय, प्रभ्य हाय कर दे। प्रभ्या चप्पल लेके नीचे जा रही है मेरे साथ घूमने। प्रभ्या बधाई हो, छोटा भाई आ रखा है एक। आपका है भाई तो भाई मेरा तो बेटा है, भाई तो आपका हो हैं? क्या 5? अच्छा 5 भाई हो गए। अब बताइए, इस रक्षाबंधन में चांदी चांदी है। पता नहीं अभी। अच्छा, अरे देखा ही नहीं, नहीं देख रखा, मिल रखी हो। फिर तो 6 हो गए। 6 हो गए। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा गुड नाइट कर दो उधर से भाई, आप भी 1000। बाय बाय, चलो मिलेंगे, ठीक है। कल पक्का मिलता है, ठीक है। कल छोटा, चलो घूमने भी लेके जाए। कल मैं तेरे को नए छोटे भाई से मिलाऊंगा, ठीक है। ओके डन, चलो बाय। तो अभी पहुंच गया हूँ मैं घर। तो मेरे को एक चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी कि क्योंकि जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया था, डॉक्टर ने उसको भी अंदर डांटा और फिर उसने सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। तो मेरे को भी बहुत डांटा आते ही। तो तब मैंने कुछ समझ में नहीं आया मेरे को डांटने का कारण उनके पास भी अपना ठीक ही था। तो उनका था कि यार हम 10 तारीख को भी डॉक्टर के पास गए थे, सेम डॉक्टर के पास ही गए थे। हम 2 जगह से ट्रीटमेंट करे, आप लोगों को पता है एम्स में भी गए थे। तो 21 को भी एम्स में ऐसा लगा था डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी। फिर 1-2 दिन डिस्चार्ज किया तो हम वापस आ गए थे। तो फिर हम भी यहाँ पे भी दिखा रहे थे। तो हमारा ये प्लान था कि अगर ऐसा सिजेरियन करना पड़ा तो यहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि घर के पास है, एम्स में थोड़ा दूर था। और अगर नॉर्मल के चांसेस हैं, जैसे दिक्कतें थी बीपी और ये सब की, अगर ये ज़्यादा बढ़ता तो हमें एम्स ही जाना पड़ता, कोई और हमने ऐसे सोच प्लान करके रखा था। तो 10 तारीख को हम इन डॉक्टर के पास गए थे। तो इन्होंने बोला था कि आप आ जाओ, कि कर दो सिजेरियन कर दो, क्योंकि होना सिजेरियन है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में था यार कि नॉर्मल हो जाए तो थोड़ा पुश कर लेते हैं। फिर हमने कहा कि अभी टाइम भी है। फिर वो डॉक्टर ने कहा टाइम तो है लेकिन कुछ कह नहीं सकते, अगर आपको करना है सिजेरियन करना तो आजकल कर दो। लेकिन हमने फिर भी थोड़ा 10, 11, 12, 13, 14 तारीख जो भी है, आज भी जब सडनली वैसे ही जाना हुआ तो हुआ क्या कि जब हम गए थे तो सिर्फ दिखाने के लिए गए थे, कोई सिजेरियन करने के लिए नहीं गए थे। तो जब हम वहाँ पे गया और उन्होंने एनेस्थेसिया करी तो उन्हें लगा कि थोड़ा जो लड़का है वो टेढ़ा हो रखा है, तो मतलब वो पलट सकता है और अंदर ही कुछ चीज़ें खराब हो सकती है। तो उस केस में उन्होंने हमें फिर बोला कि भाई देखो तुम ऑलरेडी लेट कर चुके हो। तो उस केस में हमें एडमिट होना पड़ा फिर शाम के टाइम पे। तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि हम, क्योंकि देखो हमें कोशिश तो हर आदमी करता है कि नॉर्मल हो जाए नॉर्मल हो जाए, तो ये चीज़ें पता नहीं होती है। तो वही है कि डॉक्टर पे ही भरोसा करना पड़ता है लास्ट में, कि जैसे डॉक्टर ने कहा था। फिर डांटा, इसे डांटने की वजह भी यही थी कि जब मैंने आपको 10 तारीख को बोल दिया था, आपको 10 तारीख करना था, वो कहते 1 घंटा का लेट हो जाता तो आपका चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे आप सोच रहे हो, बहुत ख़राब हो रही थी चीज़ें। तो चलो ऊपर वाले की कृपा है कि जो है अब सही सलामत है। बट मैं ये कह रहा हूँ गलतियाँ आप लोग मत करना कभी, कुछ ऐसा हो। अब वो डर भी है उसमें और थोड़ा अपना भी है कि यार नॉर्मल हो जाता है। बट बीच बीच में एटलीस्ट एनेस्थेसिया वगैरह तो करवाते रहना कोई, अगर इस टाइम पीरियड में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ अगर ऐसा है तो हर दूसरे तीसरे दिन तो आप जाओ। हमने थोड़ा गैप लिया था, उस वजह से हमें थोड़ा दिक्कत आ गई थी, काफ़ी बड़ा दिक्कत था।
तो डांटना भी उनकी बनता था, उनका और डांट खाना हमारा भी बनता, लेकिन हमने जानबूझ के तो नहीं करा था। आज भी सिर्फ ऐसा कोई पेन वेन का इतना ज़्यादा पेन नहीं था, नॉर्मल, इससे ज़्यादा पेन उसे कई बार हो चुका, हम जा चुके हैं, वापस आ चुके हैं। तो ये डांट खा के समझ में आती कुछ कुछ चीज़ें कि यार डॉक्टर जो बोले वही करो लास्ट में, क्योंकि आपका कोई ऑप्शन बचता नहीं।